गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद आकाश। स्टडी विद आकाश में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए JCERT कक्षा 8 के साइंस बुक का फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन आंसर लेकर के आया हूं, जिसमें इस चैप्टर का नेम है कोशिका, जिसे इंग्लिश में कहेंगे सेल। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर के इंटरनल क्वेश्चंस को देखेंगे। तो सबसे पहले पेज नंबर 2 के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो पहला प्रश्न है इसका, कोशिका की खोज किसने और कब की? तो इसका उत्तर होगा कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की। इसका दूसरा प्रश्न है, सर्वप्रथम जीवित कोशिका किसने देखा? तो इसका उत्तर होगा सर्वप्रथम जीवित कोशिका एंटोन वॉन लीeuwenhoek एक डच वैज्ञानिक ने देखा। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, जीवन की मूलभूत इकाई किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका को कहते हैं। इसके बाद पेज नंबर 6 का जो प्रश्न है, तो उसमें पहला प्रश्न है, कोशिका के 3 मुख्य घटक कौन हैं? तो इसका उत्तर होगा कोशिका के 3 मुख्य घटक कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, पौधों में पाई जाने वाली सबसे बाहरी परत का नाम क्या है? तो इसका उत्तर है पौधों में पाई जाने वाली सबसे बाहरी परत का नाम कोशिका भित्ति है। उसके बाद अगला प्रश्न है, कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले कोशिका अंगक के नाम क्या है? तो इसका उत्तर है कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले कोशिका अंगक के नाम माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, राइबोसोम, हरित लवक तथा रसधानी है। अब इसके अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। तो अभ्यास में इसका पहला प्रश्न है, निम्न कथन में सत्य अथवा असत्य लिखिए। पहला क्वेश्चन है, एक कोशिक जीव में एक ही कोशिका होती है, तो ये सही होगा। दूसरा है, रक्त कोशिका शाखान्वित होती है, तो ये गलत है। तीसरा, किसी जीव की मूल संरचना अंग है, गलत। अमीबा की आकृति अनियमित होती है, सही। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, सही। पौधे की कोशिकाओं में अपेक्षाकृत बड़ी रिक्तिका पाई जाती है, सही। अब इसका 2 नंबर का प्रश्न है, सही विकल्प को रेखांकित कीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न है, केंद्रक में कौन सा द्रव्य पाया जाता है? ऑप्शंस है केंद्रक द्रव्य, केंद्रिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, रसधानी। तो इसका सही आंसर होगा केंद्रक द्रव्य। अगला प्रश्न है, जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? तो इसका ऑप्शंस है कोशिका झिल्ली, केंद्रक, कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य। तो इसका सही आंसर होगा कोशिका भित्ति। अगला प्रश्न है, क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? ऑप्शंस है जंतु कोशिका में, पौध कोशिका में, दोनों में, किसी में भी नहीं। तो इसका सही आंसर होगा पौध कोशिका में। अगला प्रश्न है, अमीबा एक एकल कोशिकीय जीव है, इसके एक ही कोशिका में होता है। ऑप्शंस है अंतःग्रहण, पाचन और शोषण एवं उत्सर्जन दोनों, ये सभी क्रियाएं। तो इसका सही आंसर होगा ये सभी क्रियाएं। अब इसका तीसरा प्रश्न है, कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा कोशिका झिल्ली, जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, सरंध्र छिद्रयुक्त होती है तथा यह ऐच्छिक पदार्थों को अंदर आने या हानिकारक पदार्थों को बाहर निकलने देती है, इसीलिए इसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले विभिन्न अंगकों के नाम और उनके मुख्य कार्यों को लिखिए। तो इसका आंसर है कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले कोशिका अंगक एवं उनके कार्य। पहला, माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसका काम है कोशिकीय श्वसन के सक्रिय स्थल के रूप में कार्य करती है। दूसरा है गोल्जी काय, तो इसका कार्य कोशिका में बने पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा पैकेजिंग। उसका तीसरा है राइबोसोम, तो इसका कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण करता है। उसका चौथा है हरित लवक, तो इसका कार्य प्रकाश संश्लेषण का सक्रिय स्थल है। उसके बाद पांचवा रसधानी, इसका कार्य कोशिका के आयतन को नियंत्रित करती है। अब इसका 5वां नंबर का प्रश्न है, कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक द्रव्य में अंतर लिखिए। ये दोनों द्रवों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? तो सबसे पहले हम लोग इसके अंतर को देखेंगे। कोशिका द्रव्य एक तरफ हम लोग लिख लेंगे, उसके बाद दूसरी तरफ केंद्रक द्रव्य लिखेंगे, जिसमें पहला पॉइंट है यह कोशिका में पाया जाता है, और केंद्रक द्रव्य में पहला पॉइंट है यह केंद्रक में पाया जाता है। इसमें पाए जाने वाले अंगक, अब कौन कौन से अंगक इसमें पाए जाते हैं? तो पहला माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा राइबोसोम, तीसरा रसधानी, चौथा गोल्जी काय और 5वां हरित लवक आदि और भी अंगक पाए जाते हैं। तो जिसमें से हम लोग 5 नाम यहाँ पे लिखे हैं।
उसके बाद केंद्रक द्रव्य में चलते हैं तो इसमें पाए जाने वाले अंगक है केंद्रिका और गुणसूत्र। ये दोनों द्रवों को संयुक्त रूप से जीव द्रव्य कहा जाता है। अब इसका 6 नंबर का प्रश्न है, चित्र बनाकर पौध कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग अंतर दिखा देते हैं, उसके बाद इसका चित्र को जो है वो बनाएंगे। तो इसमें एक तरफ लिखेंगे पौध कोशिका, दूसरी तरफ लिखेंगे जंतु कोशिका। तो पहला पॉइंट देखेंगे हम लोग पौध कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। इसमें हरित लवक पाए जाते हैं, इसमें हरित लवक नहीं पाए जाते हैं। तीसरा पॉइंट है, पौध कोशिका में रिक्तिकाएँ आकार में बड़ी होती हैं, जंतु कोशिका में रिक्तिकाएँ आकार में छोटी होती हैं। उसके बाद इसमें केंद्रक कोशिका के मध्य नहीं पाई जाती हैं, इसमें केंद्रक कोशिका के मध्य पाई जाती है। तो ये हमारा अंतर था। अब हम लोग इसके चित्र को देखेंगे। तो जैसा कि आपको यहाँ पे चित्र दिखाई दे रहा होगा और ये आपके बुक में भी छपा हुआ है, तो आप चाहे तो वहाँ से भी इसको छाप सकते हैं या तो आप वीडियो देख करके भी छाप सकते हैं। तो यहाँ पे इधर जो बना हुआ है वो पौध कोशिका है, इधर जो बना हुआ है वो जंतु कोशिका है। तो पौध कोशिका में क्या क्या होता है, राइबोसोम होता है, कोशिका भित्ति होती है, हरित लवक होता है, प्लाज्मा झिल्ली होती है, गोल्जी काय, अंतःप्रद्रवी, जालिका, केंद्रिका, केंद्रक, कोशिका द्रव्य, रिक्तिका, माइटोकॉन्ड्रिया। अब जंतु कोशिका में क्या क्या होता है, तो रिक्तिका होती है, राजधानी होती है, प्लाज्मा झिल्ली होती है, गोल्जी काय होती है, केंद्रिका होती है, केंद्रक होती है, कोशिका द्रव्य होती है और साथ में माइटोकॉन्ड्रिया होती है। तो इस तरह से आप इसके अंतर को स्पष्ट कर सकते हैं। 7 नंबर का प्रश्न है, कोशिका में क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, उनके कार्यों का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, कोशिका में क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र केंद्रक में पाए जाते हैं। क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र के कार्य, गुणसूत्र जीन के धारक होते हैं तथा ये आनुवांशिक गुणों अथवा लक्षणों को जनक से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। इसका 8 नंबर का प्रश्न है, पौध कोशिका में कोशिका भित्ति का क्या कार्य है। तो इसका उत्तर होगा, पौध कोशिका में कोशिका भित्ति सुरक्षा का कार्य करती है। इसके बाद इसका 9 नंबर का प्रश्न है, कोशिका के आकार का जीवों के आकार के साथ कोई संबंध नहीं होता, क्या आप इससे सहमत हैं? यदि हाँ तो अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, हाँ मैं इस वाक्य से पूरी तरह सहमत हूँ कि कोशिका के आकार का जीवों के आकार के साथ कोई संबंध नहीं होता, क्योंकि हम जानते हैं कि जो जीव आकार में बड़े होते हैं उनकी कोशिका का आकार बड़ा नहीं होता, बल्कि उनके शरीर में कोशिकाओं की संख्या काफ़ी अधिक होती है। तो इस तरह से आपका साइंस का पहला चैप्टर का प्रश्न अभ्यास कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए रोज़ इसी तरह से नई नई वीडियोस लाता रहता हूँ। धन्यवाद।